श्री रिचार्ड एल्बर्ट रामदास ने महाराज की अनुमति प्राप्त कर सन 1971 में बी हेयर नाव पुस्तक संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रकाशित की। इस पुस्तक की 7,75,000 से भी अधिक प्रतियां छप चुकी हैं। आपने इस पुस्तक में धर्म संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं और बाबा के बारे में भी कुछ लिखते हुए ये दर्शाया कि किस प्रकार एल्बर्ट रिचर्ड कि आपने ये परिणति रामदास में हुई। आप इस पुस्तक की प्रूफ कॉपी लेकर भारत आए और प्रकाशक को उसके छापने का आदेश दे आए थे। प्रूफ कॉपी महाराज को अर्पित कर दी। यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी है और यह सर्वविदित है कि बाबा अंग्रेजी पढ़े नहीं थे। कई महीने बाद एक दिन रामदास से इस विषय में बात करते हुए बाबा ने उस पुस्तक के 2 गद्यांशों में व्यक्त कुछ झूठे तथ्यों की और उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि पुस्तक में झूठी बातें नहीं आनी चाहिए, इससे तुम्हें दुहक होगा दे, और आदेश दिया कि वे उन गद्यांशों को पुस्तक से हटा। रामदास जी मन ही मन घबरा उठे क्योंकि बहुत समय बीत चुका था और उन्हें भय था कि पुस्तक प्रकाशित हो गई होगी। आपका अनुमान था कि 30,000 प्रतियां छप चुकी होंगी। आपने स्टीव डकी से संपर्क स्थापित किया। उनसे आपको ज्ञात हुआ कि अगली 30,000 प्रतियां छपने जा रही हैं। आपने बाबा को स्थिति समझाते हुए बताया कि यह परिवर्तन अगले संस्करण में हो पाएंगे। 30,000 पुस्तकों के रद्द करने में $10,000 की क्षति थी। महाराज बोले, धन और सत्य का कोई संबंध नहीं है। जानते हुए झूठ को प्रकाशित करने से तुम्हें दुख होगा। तुम्हें अभी उसे सुधारना चाहिए। आपने स्टीव महोदय को तुरंत केबल किया। 1 सप्ताह बाद उनका जो उत्तर आया उसमें उन्होंने एक अद्भुत घटना का उल्लेख किया। बाबा का छाया चित्र जो पूर्ण पृष्ठ में प्रकाशित होना था, उसके गुम हो जाने से पुस्तक का प्रकाशन नहीं हो पाया। इस प्रकार केवल स्टीव साहब के फोन से ही काम बन गया। ये बाबा का अमेरिका में अप्रत्यक्ष रूप से किया गया कार्य था।